हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो अमेंडमेंट थी 2018 की वो भी कंप्लीट करेंगे, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही लेक्चर लेके आए हैं। तो 2018 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी जिसको कि इन्फोर्स किया गया था 1 अक्टूबर 2018 में। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं वो ऐड किए गए थे 2018 की अमेंडमेंट के साथ। कुछ सेक्शंस हैं उनको अमेंड किया था जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किए हैं। उसमें हमने 2018 से पहले जो पहले था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको कवर किया था और उसके 2018 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको भी डिस्कस किया था। तो आज हम कर रहे हैं इसकी अमेंडमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट की गई है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों की गई है ये, टू डेटर प्रोमिजर फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच। तो कहते कि जो प्रोमिजर है, तो अगर दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कहते अगर उनमें से कोई भी एक पार्टी ब्रीच कर रही है तो उसको एक डेटरेंट इफेक्ट देने के लिए जो 2018 की अमेंडमेंट है उसको ऐड किया गया है, सो दैट जो पर्सन है उसको अपनी लाइबिलिटी का पता हो कि अगर मैंने ब्रीच किया है तो मेरी क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो एक डेटरेंट इफेक्ट देने के लिए 2018 की जो अमेंडमेंट है उसको ऐड किया गया है। और सेकंड क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी 2018 से पहले, तो कहते हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, अमेंडमेंट की गई है। और क्या बना दिया गया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एक जनरल रेमेडी बना दिया गया है। थर्ड क्या है, एम्ड एट रीअलाइनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कहते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इंडिया का रैंक अच्छा करने के लिए जो 2018 की अमेंडमेंट है उसको लाया गया है। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं कि 2018 की अमेंडमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले क्या है कि इसको एक रेमेडी ऑफ चॉइस बना दिया गया है। पहले क्या था कि पर्सन या तो कंपनसेशन ले सकता है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। अभी क्या कर दिया गया है, इसमें एक सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस है उसको भी ऐड कर दिया गया है कि ठीक है कि पर्सन कंपनसेशन तो वो साइड वाली बात रहेगी, बट अगर बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उस केस में दूसरी पार्टी क्या करेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई है कि पर्सन के पास एक और चॉइस है कि वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी से भी ले सकता है, जो हमने सेक्शन 20 में डिस्कस किया था। उसके बाद क्या किया गया है, यही जो हमने अभी किया है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस है वो रेमेडी है इसमें ऐड कर दी गई है। थर्ड है कि जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है पावर्स को, किसकी, कोर्ट की पावर्स को, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में 2018 से पहले कुछ भी नहीं बताया गया था, बट 2018 के अमेंडमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। इसके लिए एक शेड्यूल भी ऐड किया गया है और उसमें जो कोर्ट की पावर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो कोर्ट्स हैं वो इंजंक्शंस इन केसेस में ग्रांट नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा क्या किया गया है, सेक्शन 6 है जो हमने डिस्कस किया था कि कौन से पर्सन हैं वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन 6 में जो पर्सन्स हैं उनको वाइडर कर दिया गया है कि कौन सा पर्सन है वो, अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी में से, वो कौन कौन सा पर्सन पोजेशन ले सकता है, तो इसको वाइडर बना दिया गया है। अगला है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में था कि कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ईजी बना दिया गया है। इसी के साथ जो सेक्शन 14 है उसमें भी यही किया गया है कि जो कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कब नहीं हो सकती है, उन केसेस को भी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14A। ये एक न्यू एडिशन की गई है। इसमें जो एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट है उनके बारे में बताया गया है कि अगर कोर्ट को किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकता है, जो एक्सपर्ट्स हैं जो उस टॉपिक पे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको एंगेज कर सकती है और उनका ओपिनियन है वो कोर्ट लेती है सेक्शन 14A के अंडर। उसके बाद है सेक्शन 16C। सेक्शन 16C में क्या किया गया है कि उसमें पहले जो वर्ड्स थे वो थे टू एवर एंड प्रूव। तो अभी इसमें जो एवर वाला वर्ड था उसको डिलीट करके सिर्फ टू प्रूव रखा गया है। तो एवर में क्या था कि जब प्लेंट फाइल की जाती है उस टाइम पे भी पर्सन ने जो भी उसको रिलीफ चाहिए वो डालनी होती है एंड इन दी एंड आके उसको प्रूव भी करनी थी। तो अभी सिर्फ क्या कर दिया गया है कि पर्सन को सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करना है वो जो भी कोर्ट से डिमांड कर रहा है। आगे आता है सेक्शन 20A, B एंड C। तो सेक्शन 20 क्या बना दिया गया है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस बना दिया गया है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच भी करती है तो दूसरी पार्टी के पास राइट बन जाता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है। उसके साथ ही जो A, B और C है ये 3 न्यू प्रोविजंस हैं। इनमें क्या बात की गई है कि जो
कोर्ट है उसकी स्पेशल कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और साथ में ही जो प्रोसीजर है उसको एक टाइम बाउंड प्रोसीजर बना दिया गया है अगर कोई भी केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर फाइल किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 21। इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपनसेशन का राइट है, पहले क्या था कि इन सब्सटीट्यूशन और इन एडिशन, तो दोनों चीज़ें थी, सब्सटीट्यूशन और इन एडिशन। अभी इसमें सिर्फ क्या कर दिया गया कि जो कंपनसेशन का राइट है वो इन एडिशन टू ही होगा। तो ये इसकी कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेंडमेंट तो कर दी गई है, तो इसके साथ क्या इसके पॉजिटिव्स निकलते हैं और इसके क्या नेगेटिव्स हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट के साथ क्या कुछ पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले क्या है कि मोर एफिकेशियस रेमेडी बना दी गई है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आ गई है, और साथ में क्या है कि पहले क्या था डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी ये, अभी क्या कर दिया गया है कि कोर्ट अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं सेक्शन 10 वाली तो कोर्ट उसमें रेमेडी प्रोवाइड करता ही है, तो एफिकेशियस रेमेडी बन जाती है ये। सेकेंड है कि ये जो यूनिट्रॉइट के प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे कि बिजनेस सेवी, कि बिजनेस मेन पर्पस है, तो बिजनेस है वो अच्छे से हो उस चीज़ के लिए ये अमेंडमेंट ज़रूरी था। तो कहते हैं इसके साथ क्या हुआ है कि जो बिजनेस है, जो इसका ऑब्जेक्टिव भी था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो कहते हैं वो चीज़ क्या होगी, वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइम बाउंड रिलीफ। तो अभी जो अमेंडमेंट की गई है उसमें क्या किया गया है, जो रिलीफ कोर्ट से मिलनी है उसको टाइम बाउंड कर दिया है कि विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो पर्सन है उसको रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड करेगा ही। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टीज हैं उनको जो रिलीफ है वो इजीली और जल्दी मिल पाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रीटमेंट टू पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स। जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ भी बताया नहीं गया था, तो अभी 2018 की अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि ये प्रोजेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो पब्लिक यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो लोगों के लिए ये ईजी हो गया है। तो ये तो हो गए इसके प्रॉज। तो अभी इसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, तो इसके कुछ कॉन्स हैं। तो क्रिटिक्स जो कहते हैं कि इस चीज़ को क्या बनाया गया है, ये एक पैच वर्क बनाया गया है, पैच वर्क ऑफ सम प्रोविजन, के कुछ एडिशंस कर दिए गए हैं, कुछ पैच वर्क किया गया है कि अच्छे से प्रोविजंस को नहीं बनाया गया, सिर्फ कुछ जगह पे जो कमियां थी बस उनमें कुछ एडिशंस कर दिए गए हैं। सेकंड है लेजिस्लेट इन हेस्ट एंड अमेंड इन लेयर। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि कोई भी लॉ है उसको जल्दी जल्दी में बना देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं उसमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। तो अभी भी कहते हैं क्या किया है, 2018 की अमेंडमेंट तो कर दी है, वो जल्दी जल्दी में बना दी गई है, और इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स करते रहेंगे। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो कहते हैं कि कंपल्सरी रेमेडी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ में क्या है कि पर्सन की मर्जी से हम कोई काम करवाते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल्स बहुत सारी की हैं, जैसे किसी का सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं इन केसेस में कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो कंपल्सरी रेमेडी हो ही नहीं सकती। तो पहले ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी तो इसको डिस्क्रिशनरी ही रहने दीजिए, बट अभी क्या कर दिया गया है, इसको एक कंपल्सरी रेमेडी बना दिया गया है। तो कहते हैं ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट क्या किया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऐड किया गया है, बहुत अच्छी बात है, बट कहते क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो कभी कभी इंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, बट हमने इंजंक्शन से उस चीज़ को बिल्कुल ही निकाल दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर इंजंक्शंस नहीं लग सकती हैं। तो कहते ये भी इसकी एक नेगेटिव चीज़ है। बट ओवरऑल क्या है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो अमेंडमेंट आई है वो सबके बेनिफिट के लिए ही है। ये हमें सिर्फ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। थैंक यू।